गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था नॉमेनक्लेचर विदाउट फंक्शनल ग्रुप। आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आप किसी भी कार्बन चेन को कैसे नॉमिनेट करते हो, उनका नॉमेनक्लेचर हम किस टाइप से कर रहे होते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नेम्स होते हैं आपके। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके क्लास ऑफ कंपाउंड दे के रखे हुए हैं। कंपाउंड्स, ठीक है, एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे देके रखा हुआ है क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या होते हैं? हेलो एल्केन के प्रीफिक्स यूज हो रहे होते हैं और क्या होते हैं आपके? क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होंगे आपके? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, नेक्स्ट ये आपके क्या हो गया? यहाँ अगर आपकी कार्बन चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ रहा तो हम वहाँ पे एज अ प्रीफिक्स वहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं? क्लोरो। ठीक है, अगर ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? ब्रोमो। एंड अगर आयोडीन है तो आयोडो। उसके अकॉर्डिंग हम उसे नॉमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका जो भी आपका स्ट्रक्चर उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। सेकेंड वन इज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ रहा होता है वहां पे? OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कौन सा ग्रुप आ रहा होता है? OH ग्रुप आ रहा होता है। यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं यूज कर रहे होते हैं, इनके हम क्या यूज कर रहे होते हैं? सफिक्स। क्या हो जाएगा? OL, ऑल। ठीक है, OL होता है जिससे हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑल। ठीक है, थर्ड वन आपका यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है आपका? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? CHO। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है यहाँ पे? CHO। यहाँ पे भी प्रीफिक्स नहीं यूज हो रहा होता है, सफिक्स यूज होता है। एंड सफिक्स में क्या होता है? AL। ठीक है, याद रखिएगा अल्कोहल के लिए OL है जिसे हम ऑल प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। एंड जो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए AL है जिसे हम आल प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 3 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। ठीक है, यहाँ पे जो कीटोन है उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या यूज हो रहा होता है?
ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये होता है किसके लिए? कीटोन्स के लिए। इनका प्रीफिक्स नहीं यूज कर रहे होते हम, क्या यूज कर रहे होते हैं? कीटोन के लिए सफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ONE, ठीक है, क्या हो जाएगा सफिक्स? ONE। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है? COOH। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसके प्रीफिक्स नहीं यूज कर रहे होते हैं, सफिक्स होगा तो सफिक्स क्या हो जाता है? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पे प्रीफिक्स भी होते हैं बट आपके लिए सिंगल फंक्शनल ग्रुप ही आएंगे, इसलिए अभी हम सिर्फ सफिक्स देखेंगे इनके। देन 6 नंबर क्या है आपका? एल्कीन्स। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन में भी क्या होंगे आपके? एल्कीन्स के लिए क्या यूज हो रहा होता है? सफिक्स यूज करते हैं हम। सफिक्स में क्या हो जाएंगे? ENE, ये मैंने आपको बताया भी है पहले भी। देन 7th वन इज एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे भी सफिक्स यूज हो रहा होगा क्या? आइन। ठीक है, ये हो गया आपके, इन्हें आपको लर्न करना होगा। देन इसे हम एक बार देख लेते हैं किस टाइप से हम ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके लिए जो कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहे होते हैं उसे हम किस टाइप से उनके नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सपोज क्या दे के रखा हुआ है? ठीक है, ये स्टेज से हो गया, ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर। देन हम यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड ये आपका कार्बन नहीं क्लोरीन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सो क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, इसलिए वो कार्बन के साथ में फिल हो गई। अब हम इसके नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमें जो चेन है आपकी कार्बन चेन उसका सिलेक्शन करना है। लास्ट डे मैंने आपको रूल्स बताए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सो ये आपकी हो गई एक लॉन्ग चेन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है। एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? हेलोएल्केन फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम हेलोएल्केन्स के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है क्लोरीन के लिए? क्लोरो। ठीक है, देन क्लोरो के बाद में क्या है आपके? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, है ना। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ये एन। so, क्या हो गया इसका? अगर हम जो स्ट्रक्चर है आपका, इसकी नेमिंग अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, क्या है ये आपका? किस चीज का स्ट्रक्चर है? क्लोरो ब्यूटेन का। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देख लें फॉर द अल्कोहल, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप है ये आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन की फिलिंग कर लेते हैं।
ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर पे देख लो आप, क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। सो अल्कोहल के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सफिक्स। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करेंगे एंड देख लेते हैं कि कार्बन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3। सो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, ठीक है। देन प्रोप के बाद में सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए एन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, हमने क्या बताया था, अल्कोहल के लिए OL, ठीक है, OL। बट क्या ये सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने एक रूल आपको कल बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स यूज कर रहे हैं हम, और फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स की जो बिगिनिंग है वो वॉबल से स्टार्ट हो रही है, देन जो आपके कार्बन चेन की नेमिंग होती है उसके एंड में जो ई होता है उसे रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे डायरेक्टली हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनॉल। यहाँ पे एन जो था आपका, प्रोपेन के एंड में जो ई आ रहा था उसे हमने हटा दिया है, ठीक है, उसे हमने रिमूव किया एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, OL, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है। देन एल्डिहाइड के लिए हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। हमने बताया था CHO होता है उसका, ठीक है, CHO इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए अब हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर इस चेन का, जो कार्बन चेन है आपकी। तो इसे हम कैसे देखेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे भी कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को भी हम क्या कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एटम प्रेजेंट है देन उस कार्बन एटम की भी हम काउंटिंग करेंगे। सो 1 2 3 4। तो 4 का मीनिंग क्या हो गया, ब्यूट एन, ठीक है, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, एन। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी, ब्यूटेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन पे यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है इसलिए इन हम करेंगे, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन हमें वहां करना है जबकि डबल बॉन्डिंग हो बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। बिटवीन द कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स है देन वहां पे सिंगल बॉन्डिंग ही चलनी होती है हमें। वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उससे हमें मतलब नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ हम सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर रहे होते हैं। अगर बिटवीन द कार्बन एटम्स डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग है देन हम इन और आइन करेंगे, ठीक है। या फिर अगर किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्डिंग है देन वहां पे हमको इन या आइन यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया नेमिंग, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसके लिए, एक आपका एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉर द कीटोन्स। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप कहाँ है, ये रहा आपका कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। यही बताया था हमने कि C डबल बॉन्ड O, जो वैलेंसीज वहां पे होंगी आपकी,
यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला रूल था जो हमारा नोमेनक्लेचर का, वो क्या था, हमें कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं वो काउंट करने होते हैं। ठीक है, सो 5 हो गया, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेन टे, और क्या है यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, सो कीटोनिक ग्रुप के लिए क्या होता है ONE। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ किसी कहीं पे भी जो आपकी कार्बन चेन है वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो उसके लिए ये आपके हो गया, ये आपका कीटोनिक ग्रुप, या इस कार्बन चेन जो है आपकी इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए नेमिंग क्या होगी यहाँ पे, पेंटेनॉन। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, सो पेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, एंड कीटोनिक ग्रुप है इसलिए ऑन, सो पेंटेनॉन। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसे आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या है आपका अल्कोहलिक, नहीं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कि क्या होता है COOH, ये होता है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसे स्ट्रक्चरल, अगर बॉन्ड प्रॉपर किस टाइप से होते हैं उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की फिलिंग कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स आपकी कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, काउंटिंग आप लेफ्ट से या राइट से किसी भी साइड से कर सकते हो। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है तो आप कहीं से भी काउंटिंग करो, बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बन चेन में, देन फंक्शनल ग्रुप जहां से भी नियरेस्ट होगा, जिस साइड से भी, लेफ्ट से और राइट से, जिस साइड से भी आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट कर रहे होते हैं एंड नंबरिंग हमें वहां पे राइट करनी होती है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। सो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया आपका हेक्सानोइक। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या होता है ओइक। ठीक है, OIC, इसलिए यहाँ पे भी, क्योंकि आप हर जगह से हम ई रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सब के सफिक्स जो है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आपके जो भी सफिक्स है वो सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वॉवेल से। ठीक है, इसलिए ई को हम क्या करेंगे वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं। सो ये आपका क्या हो गया हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका हेक्सानोइक एसिड। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज हमने ले लिया दिस वन, ठीक है, इसका नॉमिनेशन करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंटिंग हम करते हैं 1 2। ठीक है, सो 2 के लिए क्या हो गया 8। डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा
ई। इसका क्या नेमिंग हो गई? एथीन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दे के रखा हुआ है ये आपका, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। सो इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या है? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? आइन। सो ये क्या हो गया? ब्यूटाइन। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और हम देख लेते हैं। ओके, तो दे के रखा हुआ है क्या? CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये भी आपका सेम एज स्ट्रक्चर। इसे हम अगर डिटेल में आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? CH3। ये हो गया आपका CH2। ठीक है, देन CH2 और Br। तो इस टाइप से हम एक सिंगल लाइन में भी बता सकते हैं। इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3। मैंने कहा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है देन हम काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कार्बन के, बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें कार्बन की काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके बाद में फर्स्ट कार्बन आपका ये हो गया, देन सेकंड, देन थर्ड। तो 3 कार्बन्स के लिए क्या हो जाएगा? 3 कार्बन्स के लिए प्रोपेन। ठीक है, एंड ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए हमें क्या यूज करना होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है ब्रोमीन का? ब्रोमो। तो इसका नेम क्या हो गया? ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, सॉरी, ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन्स है, सो ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, कुछ और यहाँ पे हम आपका एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, सपोज ये है आपका, तो इसके लिए क्या हो जाएंगी नेमिंग? क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 कार्बन्स, तो 3 के लिए प्रो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए सफिक्स क्या होगा? ओइक। सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो गया आपका? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, देन आपके यहाँ क्वेश्चंस दिए रखे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या लिखा हुआ है? एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है? एथ का मीन्स है 2 कार्बन्स। ठीक है, देन ओइक एसिड है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका क्या होता है? COH एंड डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका?
आपका एथेनोइक एसिड का। ठीक है, पहले हम सिंपल सा स्केलेटन स्ट्रक्चर देखेंगे, देन आपकी जो भी वैलेंसी कार्बन की वैकेंट बची हुई है उन्हें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिल कर लेंगे। सो ये हो गया आपका क्या, एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। तो 2 टाइप से आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम में, या तो आपको इस टाइप से नेमिंग दे के रखेगा और उसके स्ट्रक्चर आपको बनाने होते हैं, या फिर आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा होता है और उसकी नेमिंग हमें करनी होती है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका दे के रखा हुआ है ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, ब्रोमो पेंटेन। सो ब्रोमो पेंटेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देख लो, ब्रोमो कह रहा, चलो ब्रोमीनियम बना देते हैं। आप पहले स्टार्टिंग में या एंड में कहीं पे भी ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड पे भी करोगे तो सही रहेगा। देन पेंटेन, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन कह दिया। इन मीन्स सब में सिंगल बॉन्ड देंगे। अब हम जो भी बच रहा है उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन की फिलिंग। सो यहाँ पे क्या बचेंगे, H2 it's H2 and H3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, सो ब्यूटेनॉल, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, ONE फंक्शन आपका यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के लिए। दैट मीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन। सो कीटोन के लिए क्या होता है आपका, जो कीटोन के लिए यहाँ पे कीटोन का जो क्या कहेंगे स्ट्रक्चर आपका होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो क्या होता है, C+O। तो यहाँ पे आप कर लो। ठीक है, C+O क्या, अब बचे हुए जो आपके हाइड्रोजन्स है उन्हें हम फिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर। एक लास्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल, ठीक है। सो हेक्सेनॉल का क्या मीनिंग हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 6। Al दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन ग्रुप। जो भी बचे हुए कार्बन है उनकी जो भी वैलेंसीज यहाँ पे वैकेंट है वहां पे क्या करना है, हाइड्रोजन फिल कर लेने हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप काउंटिंग करके देख लो, वंस अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो हेक्सा सिंगल बॉन्ड है सब में A एंड आपका क्या है यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है आल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हेक्सेनॉल। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर दी हेक्सेनॉल। सो इस टाइप से आपके स्ट्रक्चर्स दे के रखे हुए हैं। और भी स्ट्रक्चर आपकी बुक में या फिर किसी अदर क्लासेस की बुक में अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे स्ट्रक्चर राइट करके और उसके
नॉमेनक्लेचर करिएगा खुद से, एंड अगर आपको नेम दिख रहा है तो उसके स्ट्रक्चर फॉर्म करिएगा। आपको कहीं पे भी कोई डाउट है अगर इस टॉपिक पे तो एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे पूछ के। ओके, थैंक यू।